दरूद शरीफ पढ़े, सलातो सलाम। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो ज़िक्र है, आपका ज़िक्र ही जो है ये अल्लाह का ज़िक्र है। शिफा शरीफ में आता है, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। साथ ही खालिक ने फरमाया महबूब मैंने यूँ बुलंद किया है, ज़िक्र मेरा होगा वही ज़िक्र तेरा होगा। अगर ज़िक्र तेरा होगा वो ज़िक्र मेरा होगा, इसलिए कि मैंने तेरे ज़िक्र को अपना ज़िक्र कहा है और अपने ज़िक्र को तेरा ज़िक्र कहा है। किस हस्ती का ज़िक्र है। फिर आपको ज़ौक़ नहीं आता, अपने दिल को बेदार नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, फिर क्या का गंद उठाने के लिए फिरते हो, वो जहाँ से मिल जाए उसको लपेट के ले जाते हैं। काश ये मिंबर वाली बातें, कुरान हदीस वाली बातें अपने पल्ले में बांध ले, तेरे यहाँ भी काम आएगी, तेरे वहाँ भी काम आएगी। मालिक ने आमदे मुस्तफ़ा को बयान फरमाया, जैसा कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मैं बयान कर रहा था। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तशरीफ़ लाए तुम में से एक रसूल तुम्हारे पास आए। दलाइलुन नबुव्वत में आता है, हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हाथ से लेकर, यानी मेरे वालिद के नाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जहाँ जहाँ से मेरा गुज़र हुआ वो सब के सब नेक थे, अल्लाह वाले थे। उम्मुल मोमिनीन दलाइलुन नबुव्वत में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कह दीजिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अपनी अपनी माँ का नाम लेना है, हर मोमन की माँ है। अगर अपने आप को मोमन समझता है बुलंद आवाज़ से कहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप फरमाती है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील ने मुझे ये कहा कि मैंने मशरक़ वालों को देखा है, मैंने मगरब वालों को देखा है, मैंने जनूब वालों को देखा है, मैंने शमाल वालों को देखा है, मैंने फर्श वालों को देखा है, मैंने अर्श वालों को देखा है। कहा जिब्रील ने मैंने मुस्तफ़ा जैसा कोई शख्स देखा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। ना उन जैसा मैंने कोई आदमी देखा है, ना सरकार जैसा कोई कबीला देखा है। कबीला सरकार जैसा
मैंने नहीं देखा। जब सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद हुई, हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है, मिशकात में आता है कि जब मेरा शहजादा दुनिया पर आता है इतनी रोशनी हुई, कसूर शाम, मैंने घर बैठे शाम के महल्लात को देख लिया। जिसके आने से इतनी रोशनी हो, अम्मा चार दीवारी में बैठी है, घर की चार दीवारी में, घर के कमरे में बैठी है, तो रास्ते में दीवार रुकावट नहीं बनती। शाम के महल्लात नजर आते हैं। जिसकी आमद का ये हाल है, उसका अपना क्या हाल होगा। ज़ौक़ से सुबहान अल्लाह कहे, ताकि मैं तुम्हें आमद मुस्तफ़ा सुनाऊं। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए दुनिया पर, हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है, नूरानी चेहरे वालों ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, अर्ज की, चंद लम्हात के लिए हम हूरो गुलमान फरिश्ते हैं, चंद लम्हात के लिए ये बच्चा जो है हमें दे दिया जाए। कहा तुम कौन हो? किसी ने कहा हम ये हूरे हैं, ये गुलमान है, ये फरिश्ते हैं। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? जब हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा क्या करना चाहते हो, एक फरिश्ते ने आगे होकर अर्ज की, हम इनको अल्लाह की तमाम मखलूक की सैर कराना चाहते हैं। ये आने वाला वक़्त का बादशाह है, रब की बादशाही का ये बादशाह है, आने वाला, इसको सैर कराना चाहते हैं। सैर कराना चाहते हैं। चंद लम्हात के लिए वो लेकर गए। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है, जब वापस लाए तो वद्दुहा के चेहरे पर, पेशानी पर पानी के कतरे मौजूद थे, जैसा कि किसी ने गुस्ल दिया है। किसी ने गुस्ल दिया है और सबज लबास में लपेटे हुए थे। यानी आपकी ज़ात वो है और ज़ात की अज़मत वो है कि आपको पहला गुस्ल जो है फर्श वाले नहीं दे रहे, अर्श वाले दे रहे हैं। पहला लिबास जो है फर्श वालों ने नहीं दिया, अर्श वालों ने दिया है। अर्श वालों ने दिया है। देखिए है क्या, ये कौन है? जिसकी ज़ात है लैसा कमिस्लिही शैउन, ये उसका महबूब है। जिसकी कोई चीज़ मिसल नहीं, ये उसका महबूब है। बुखारी में रकम है
अय्यो को मिसली, ये वो है खुद कह रहे हैं मखलूक में मेरी मिसल कोई नहीं। ना मुहिब की कोई मिसल है ना महबूब की मिसल है, तो फिर कहना पड़ेगा हकीकत मोहम्मदी पा कोई नहीं सकता, ए था चुप दी जा है अल्लाह कोई नहीं सकता। अगर देखा जाए वो मसजूद है, ये साजद है, वो माबूद है, ये आबद है, वो मशरक वालों का रब है, ये मशरक वालों का नबी है, वो मगरब वालों का रब है, वो मगरब वालों का रब है, ये मगरब वालों का नबी है, वो जनूब वालों का रब है, ये जनूब वालों का नबी है, वो शमाल वालों का रब है, ये शमाल वालों का नबी है, वो फर्श वालों का रब है, ये फर्श वालों का नबी है, वो अर्श वालों का रब है, ये अर्श वालों का नबी है, उसकी ज़ात है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये वो ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन है। जहाँ तक उसकी खुदाई है वहाँ तक तेरे और मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अल्लाह। अब देखना ये है जिस घर में आए हैं उन घर वालों की बातनी शान तो ये है कि उस घर में रब का महबूब आया है, वो घर कितना बड़ा होगा। इसलिए खालिक ने भेजा इस घर में। एक मिसाल देता हूं, मशहूर मिसाल अगाह बगाह मैंने पहले भी दी होगी। अगर कोई दोधी जो है, दोधी घर में दूध देने के लिए आए, बाहर से बर्तन साफ हो, अंदर डीजल सारा फेरा हुआ हो, दोहदी को वो बर्तन दिया जाए, इसमें दूध डाल दे, अपनी ईमान से बता दोहदी उसमें दूध डालेगा? अगर वो कहेगा ये मैला बर्तन है, इसमें डीजल है, मैं खुदा का नूर नहीं डाल सकता इसमें, वो कहेगा बाहर से तो बड़ा अच्छा साफ नजर आ रहा है। कहा बाहर की नहीं बात, बात अंदर की है। अगर इस घर वालों में, तवज्जो से सुन मेरी बात को, इन घर वालों में अंदर ईमान नहीं था तो रब ने नूर कैसे भेज दिया? दोधी दूध नहीं डालता, अंदर से बर्तन गंदा है। अगर इस घर में ईमान ना होता तो अल्लाह मुस्तफा को किस तरह भेजता? तूने सरकार को समझा ही नहीं है, तूने उनकी इज्जत को नहीं समझा। आ तुम्हें समझाने के लिए बात करता हूं। अगर देखा जाए, फनकार उसको कहते हैं जो फन पेश करता है, जो कारीगर उसको कहते हैं जो कारीगरी पेश करता है, मुसव्वर उसको कहते हैं जो तस्वीर पेश करता है, शायर उसको कहते हैं जो शेर पेश करता है। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, मैं खुदा उसको कहता हूं जो मुस्तफा को पेश करता है।
अगर फनकार फन पेश ना करे उसको कोई फनकार कहेगा, शायर शायरी ना करे उसको कोई शायर कहेगा, कारीगर कारीगरी पेश न करे उसको कोई कारीगर कहेगा, मुसव्वर तस्वीर न बनाए उसको कोई मुसव्वर कहेगा। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूं, मुस्तफ़ा को अगर रब पेश न करता, रब को कोई रब ना कहता। हम तो रब्बे मोहम्मद को मानते हैं, बुलंद आवाज से कहे। देखिए, अगर मामार को देखना हो तो अमारत को देखना होगा, मुसव्वर को देखना है, तस्वीर को देख ले, गालिब को देखना है, दीवान को देख ले। सो गए हो? सो गए हो? समझ नहीं आ रही? अगर गालिब को देखना है तो उसके दीवार को देख ले, मुसव्वर को देखना है उसकी तस्वीर को देख ले, शायर को देखना है तो हाँ उसके शेरों के दीवान को देख ले। हाँ हाँ, मेरे रब को देखना है तो मेरे मुस्तफ़ा को देख ले। क्या पता तुम्हें सरकार की इज्जत क्या है, अजमत क्या है। इस दर पर जहूरे सलामी दे रही है, उलमान सलामी दे रहे, आज फरिश्ते सलामी दे रहे, पढ़ रहे मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम। इस घर के मुतालिक बताता हूं, ये तो थी बातनी बात। ज़हरी इनका इस घर का क्या स्टेटस था। अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा हाशिम था, दूसरा मुतलिब, तीसरा नौफल, चौथा अब्दुल शमस। किसी की ईरान तक तिजारत थी, किसी की यमन तक तिजारत थी, किसी की शाम तक तिजारत थी। ये जो हाशिम थे इनकी तिजारत रूम तक थी और इतने बड़े ताजर थे कि वक़्त के शहनशाह रूम ने हर कुल ने अपनी बेटे की रिश्ता कहा था इनको। हर कुल जो था वो तौरात का आलिम था, अंजील का आलिम था। एक मर्तबा हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पेशानी की तरफ देकर कहने लगा कि मुझे मालूम होता है जो खातमुन नबीयीन नबी है, आखिरी नबी है, वो तेरी नस्ल में होगा। अगर समझ आई है मेरी बात की, कह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी माली हैसियत ये थी उस के बेटे का नाम था शैबा। उसके बेटे का नाम क्या था? शैबा। शादी उनकी कहाँ हुई थी? मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीनातुल मुनव्वरा में शादी हुई थी। तो शैबा जो थे मदीनातुल मुनव्वरा में ही रहते थे, मदीनातुल मुनव्वरा में ही रहते थे। जब जवानी में हजरत हाशिम का विसाल हो गया तो शैबा के चाचू जो थे मुतलिब, चाचू का क्या नाम था? मुतलिब। उनको आकर किसी ने बताया कि तेरा भतीजा जो है वो बच्चों में बैठता नहीं, आम बच्चों में खेलता नहीं है, बड़े रोब में रहता है, वो नवाब मालूम होता है, बच्चों से अलग नजर आता है, उसकी पेशानी पर नूर चमकता है, नूरानी चेहरे वाला है। ये यहां से गए, शैबा को लेकर आए। किसी ने पूछना
ये कौन है? तो कहना ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। अरबी में उसको कहते अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब। तो शैबा नाम था, मारूफ क्या हो गया? अब्दुल मुतलिब, ये मुतलिब का बंदा है। ये इतना रईस घर था। और फिर मक्कातुल मुकरमा में अरब में एक कमेटी बनी हुई थी, उसका सरबराह जो होता था वो मुतवल्ली काबा होता था। मुतवल्ली काबा गोया अरब का बादशाह की हैसियत रखता था। तो ये बादशाह वक़्त मुतवल्ली काबा के घर में पैदा हुए। ये जो रवायतें हमारे दोस्त उठाकर फिरते हैं ना, हालात बड़े मंदे सन, इनको क्या पता। जिनको विरासत में ऊँट मिले हो, बकरियां मिली हो, माँ के लिए खादमा उम्मे ऐमन मिली हो, फिर कहे ये गरीबों का घर है। ओ भाई, ये गरीबी भी एक रोग है। मैं नहीं कहता, बुजुर्ग कह गए ने कि दुनिया विच एक रोग मुहम्मद, दुनिया विच एक रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी। वल वला के लग जाते ने रिश्तेदार करीबी। खादमे मियां मीर आगे आ जाओ। वल वला के लग जाते ने रिश्तेदार करीबी, अल्लाह ने सरकारे दो आलम। अब मैंने वो जो बात समझाना चाहता था आपके ज़हन में डाल दी गई है। कख नहीं सी, वो तुम्हें मैंने समझाया है कि नहीं, बातनी तौर पर भी बादशाहों का घर था, ज़ाहिरी तौर पर भी बादशाहों का घर था। बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जो उमरा होते थे उनके बच्चों की परवरिश जो होती थी वो ठंडे इलाके में होती थी। एक तो उनके ज़हन में ये होता था कि ठंडा इलाका हो जहाँ हमारे बच्चे की परवरिश हो। दूसरा ये होता था कि शहर की ज़बान जो होती है ये एक नहीं होती, देहात में बच्चे को भेजा जाए ताकि उसकी बोली जो है अलकाई बोली एक हो। अब रहा मसला, लोग कहते हैं, किसी ने कहा कि दाइयां आई गरीब समझ के छोड़ गई। किसी ने कहा, गरीब जो कहते हैं उनके लिए मैंने रवायतें बयान कर दी है, ये गरीबों का घर नहीं। जो कहते हैं हजूर ने पसंद ना किया, उनको बताना चाहता हूँ आला हजरत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में आप फरमाते, जान है जहान की, जान है तो जहान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार का अगर फैज़ नहीं पहुँचता वो हयाती नहीं रहती। इसलिए फरमाया जान है जहान की, जान है तो जहान है। तीसरी बात कि ये वो घर है, इस घर पर आमदाई नहीं आ सकती, आमदाई नहीं आ सकती। भाई आज से 30 साल पहले तेरे मेरे घर, खादमे मियां मीर, आपके और मेरे घर दाई नहीं आ सकती। वही दाई आती थी जो हमारे घर की दाई होती थी। वही दाई आती थी जो हमारे घर की दाई होती थी, जिनके हाथों से बड़ों की वलादत हुई होती थी, उसको बुलाया जाता था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये दर ऐसा है, यहां दाई जो भी आएगी वो मोमना भी होगी, मुसलमान भी होगी।
इसलिए कुरान की नस से साबित है कि नबी जो है वो नजस चीज को पी नहीं सकते। इन्नमल मुशरिकूना नजासुन, नजासत जो है वो नबी के मुंह को नहीं लग सकती। उसके लिए आने वाली दाई के लिए मोमना होना जरूरी है। मोमना होना जरूरी है। ये फिरके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ना इन्हें किताब पढ़नी सिवाय गीबत के, सिवाय झूठ के, सिवाय एक दूसरे पर गंद फेंकने के। इनको क्या पता फिरके वालों को शान मुस्तफ़ा क्या है। आओ, हजरत हलीमा सादरिया सलामुल्लाह अलैहा किस दीन पर थी? वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह किस दीन पर थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। अब पैगाम गया होगा, कहाँ गया, कहाँ से आई दाई? बस ये कह देता है बनी साद कबीले की थी, बताता नहीं कहाँ से आई। पूछ हमसे जिन किताबों के औराक पलटे हैं, जाकर हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर की चौखट को चूमा है। सुबहान अल्लाह, कहे तुम्हें भी जियारत नसीब हो। कहाँ से चली थी? आज भी तैफ की वादी में चले जाए, जो यमन को सड़क जा रही है, यमन की सड़क पर 20 किलोमीटर पर जाए, फिर बाईं जाना मुड़ना पड़ता है। थोड़ा सा मुड़ेंगे तो शाता पहाड़ी आती है, शाता वादी आती है, गांव आता है। पहाड़ी पर जहां हजरत हलीमा का घर था, वह सऊदीया गवर्नमेंट ने मस्जिद बना दी है। तो उस मस्जिद की चौकाठ को मैंने चूमा है। अगर देखा जाए बाई रोड जाए तो 150 किलोमीटर बढ़ता है। अगर दरमियान में पहाड़ी इलाके से जाए तो बताने वालों ने बताया 60 किलोमीटर बढ़ता है। तो हजरत हलीमा सादिया दर्रे मुस्तफा पर आई, जब वो दुआ का चेहरा देखा निगाहें झुक गई। वो दुआ का चेहरा देखा, निगाहें झुक गई। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार को उठाया, हलीमा के हाथों में दिया। हलीमा उठाकर बाहर अपने खामद के पास ले आई और कहने लगी, देख ये वो बच्चा है, मैं इसकी निगाहों को देख रही हूं। आज तक मैंने ऐसी निगाह नहीं देखी, आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा, आज तक ऐसे नक्शों निगार नहीं देखे। उसने भी कहा कि ये यूं ही मालूम होता है जिसका तज़किरा तौरात करती है, अंजील करती है, इब्राहिम के सहीफे करते। मुझे शक पड़ता है ये तो वही है जो नबी आखिर ज़मां है।